हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेट फॉर टीच एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ जो है फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याएं के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आज की इस वीडियो में उसका निपटारा करने वाले हैं। अच्छे से हम लोग आराम से देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। ज़्यादा हम लोग हड़बड़ी में नहीं चलेंगे, अच्छे से बना बना करके आपको आंसर बताएंगे। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और क्या कहा गया है ध्यानपूर्वक। आइए, पहला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है और क्या कहा गया है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है तो मसा इतना दिया हुआ है, तो लसा क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, यदि एलसीएम की बात कर ले हम लोग दोस्तों, आराम आराम से समझते हुए चलेगा, चाहे वीडियो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। तो इसका होता है ए गुने बी और बटा होता है एच सी एफ। ए गुने बी कहेगा मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो कितना दिया हुआ है 2166 दिया हुआ है, और बटा आपको क्या हो जाएगा एच सी एफ, मशक कितना दिया गया है 19 दिया गया, 19 से इसमें भाग लगाइएगा तो कितना बार में कटेगा आपको यह देखना है। तो आपको एक बार में 19 लगेगा, है ना। तो बचेगा कै, दो बचेगा, दो बचेगा तो 26 हो जाएगा। तो फिर एक बार में हम लोग 19 लगाएंगे, तो 26 में से 19 निकल गया तो कै बचेगा, तो 7 बचेगा। अब 6 बच गया तो 976 हो जाएगा। यानी काटेंगे, इसको भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा 114 बार में। अब बताइए कहीं ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 114, तो बोलेंगे बिल्कुल भैया ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है ध्यान से देखिएगा। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। दो अभाज्य संख्या कहा गया है। दो अभाज्य संख्या, एक तो दो अभाज्य संख्या है और एक आपको तीन अभाज्य संख्या, इन दोनों का हम मसा निकालते हैं तो एक बार में लगेगा। तो यहाँ दो हो जाएगा, यहाँ एक बचेगा, फिर ऊपर से दो उतरेगा, तो एक दूनी दो, अब कट जाएगा। तो कितना आया मसा हमारा, एक आया। तो कौन से ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं तीन से विभाज्य है। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं तीन से विभाज्य हो जाएगा। दो अंकों वाली, तो 1 से 9 हटा दीजिए, यानी 10 से शुरू होकर के आपको 99 तक में देखना है कि ऐसा कितना संख्या जो है वो तीन से विभाज्य है। तो इसका सही उत्तर हम बता दें दोस्तों, राइट आंसर, तो इसका सही उत्तर 30 गो संख्या ऐसा आएगा कि आपको तीन से विभाज्य हो जाएगा, विभाज्य है। जैसे आपको 12 आ जाएगा, है ना, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इस तरह से करते करते 99 तक आना है, तो कै गो आएगा संख्या, तो 30 गो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप लोग के सामने है, इतना यानी 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 5005 के इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। आप लोग अच्छे से गुणनखंड करना चाहते हैं, 5 से लगाइएगा तो 1001 हो जाएगा। अब इस कितना से लगेगा, 7 से, देखते हैं 7 से लगा के, तो एक बार में 7 लगेगा, 3 बचेगा, 7 चौ 28 हो जाएगा, और 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, 7 चौ 28 हो गया था, हाँ 2 तो 7 या 21 आ जाएगा, इतना बार में कट जाएगा। और लगेगा कितना बार में, अब 7 से, 7 दूनी 14, 3 से नहीं 11 से देखते हैं लगा के, तो 11 से लगा के देखें तो एक बार में 11, 3 तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा। और अब फिर 13 से लगा लीजिए तो एक, तो कितना आया 1 2 3 और 4, कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसके, 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। यदि a बराबर इतना दिया गया है, b बराबर इतना दिया गया है, तो a और b का एलसीएम क्या हो जाएगा। अब एलसीएम क्या होता है कि जो मिलता है वो भी लिखा जाता है और जो नहीं मिलता है वो भी गुना करते हैं।
तो हम अच्छे से इसको लिख देते हैं आपको। ए बराबर आपको दिया गया है 2 3 वो दिया गया है ना, और 5 ए वो दिया गया है और 3 दिया गया है, और बी बराबर आपको दिया गया है 2 4 गो लिखते हैं। आराम आराम से समझेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई तकलीफ ना हो। अब हम मिला देते हैं, तो मिला दीजिए। तो 2 आपको इसमें भी है ना 2, और 2 एगो इसमें भी है। चलिए हो गया, 2 एगो इसमें भी है और 2 एगो इसमें भी है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, और कौन मिलेगा, तो 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। पहले मिला हुआ को लिख लेते हैं, यानी 1 2 3, 3 को 2 लिखना होगा, ठीक है, और एक 5 लिखना होगा, और बाकी जो ना मिला वो भी लिखना होगा। तो 3 7 और 2 भी लिखना होगा, 1 2 और एक 3 और एक 7, सबको लिख दिए। गुना करिएगा तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 हो जाएगा, 80 होगा, और 80 में 21 से कर लेना है। हम इसको थोड़ा सा काटते हैं, चाहे यहाँ पर लिखिए ना, 80 में 21 से करना है, तो 21 में करना है 8 से, तो 8 और 8 दूनी 16, यानी 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर 16 आएगा, 0, यानी कितना आएगा 1680। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इतना 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 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अब बताइए, 27 अभाज्य संख्या नहीं है, 35 अभाज्य संख्या नहीं है, 13 आपको अभाज्य संख्या है, तो सही उत्तर 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो तो 1 से कटे और एक अपने वाला खुद पहाड़ा से कटे। चलिए आगे है क्वेश्चन दोस्तों, दो लगातार संख्याओं का मस्सा क्या होता है। तो दो लगातार संख्याओं का मस्सा क्या हो जाएगा, तो एक ही होता है। आप लोग दो लगातार लीजिए ना, एक ले लीजिए, वो 2 लीजिए, इसका मस्सा निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। आगे बढ़िएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कहा गया है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी आपको 2 ही होता है। दोनों का HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सही उत्तर 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसका मास्टर निकालिएगा। क्या क्या बोल रहा है भाई, 1 मिनट। सबसे छोटी, पहले छोटी भाज्य कहा है, अच्छा पहले छोटी भाज्य, चलिए कोई बात ना, तो पहले छोटी देख लेते हैं भाज्य, तो 2 हो जाएगा, और सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है, और दोनों का मस्सा HCF निकालना है, तो 2 से लगाइए ना भाई, तो 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 1 मिनट देखिएगा अच्छा से, पहले सुन लेते हैं बड़े से क्वेश्चन को। सबसे छोटी भाज्य कहा है, तो सबसे छोटी भाज्य तो 4 होगा, और सबसे छोटी अभाज्य कहा है, अभाज्य मतलब 2, इसका मसा निकालेंगे तो 2 दूनी 4, कट गया, तो मसा ये वाला होता है, यानी 2 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या कहा गया। देखिए जो पिछला क्वेश्चन बताएं ये वाला, आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है, क्योंकि भाज्य संख्या यह होता है जो अपने से कटे, 1 से कटे और एक और संख्या से कटे, मतलब 2 से ज़्यादा संख्या से कटना चाहिए। तो 4 ही ऐसा संख्या है कि 1 तो बिल्कुल नहीं होगा भाज्य संख्या, 2 बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 1 और 2 से कटेगा, 3 भी नहीं होगा, तो 4 से सबसे छोटी भाज्य संख्या कैसे शुरू होता है, तो 4 से होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इसका मसा निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। समझने में कहीं भी दिक्कत तो कमेंट करिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। अभी हम लोग बताए थे कि दो क्रमिक यानी दो लगातार आपको ले लिया जाए, सम आपको सम संख्याओं का मसा, जैसे दो सम संख्या लीजिए ना भाई, तो 2 एगो है और एगो कितना है, 4 है, ये दोनों सम संख्या, इसका मसा निकालेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है।
जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होगा वो परिमेय कहलाएगा, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो 23 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है, तो आपको अपरिमेय पूछा गया है ना, तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ही हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं तो बाकी सभी का वर्गमूल हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। 2 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए और एचसीएफ निकाल लीजिए। पहले इस तरह से आप 2 का फैक्टर कर लीजिए, 10 का फैक्टर कर लीजिए और 20 का फैक्टर कर लीजिए। ये 2 से 1, ये 2 से 5, ये 2 से 10 और 2 से 5 और 5 से 1, जो मिलेगा वो मासा कहलाएगा। पहले क्या कहा है आपको, एलसीएम पहले निकालना होगा। कोई बात नहीं, पहले मासा निकाल लेते हैं। तो ये 2, 2 और 2, यानी हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। और एलसीएम की बात कर ले तो आपको 2 एगो लिखना होगा और 5 मिल रहा है तो 5 एगो लिख दीजिए और एगो 2 लिख दीजिए, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी एलसीएम हमारा 20 आया। एलसीएम 20 आया, पहले एलसीएम ही कहा गया है तो 20 लिखेंगे ऊपर, और एचसीएफ आया 2, तो काटेंगे तो कितना? 10/1, यानी 10:1 आएगा। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। घबराइएगा नहीं, पहले एलसीएम का है इसलिए एलसीएम को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि अगर जहाँ गलती की आप लोग तो देखिए ऑप्शन में 1:10 भी है, लेकिन सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 10:1, क्योंकि पहले एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम 20 ऊपर आएगा और एचसीएफ नीचे 2 लिखेंगे तो 10:1 आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। इतना इतना का एचसीएफ इतना के रूप में है तो एम का मान क्या हो जाएगा। सबसे पहले एक्चुअल बात हम 65 और 117 का मसा निकाल लेते हैं। तो 65 और 117, ठीक है। 65 दूनी 130, एक बार में लग जाएगा 65, यहाँ पर कितना बचेगा? तो आपको 7 में से 5 जाएगा तो 2, और यहाँ पर बचेगा कितना? कितना हो जाएगा? यानी 6 4 10, 6 5 12, 6 5 11, ठीक है, इतना बचेगा। फिर 65 उतारेंगे तो एक बार में लग जाएगा 52, तो कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 13 बचेगा, और यहाँ पर 52 उतारेंगे तो कट जाएगा, तो 13 चौक 52, यानी हमारा मसा कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। चलिए मसा 13 आ रहा है, मसा 13 आया, बट मसा आया 13 लेकिन एक्चुअल में दिया हुआ कितना है? इतना है। तो 65m माइनस 117 बराबर कितना लिखेंगे? 13 लिखेंगे। 65m बराबर हो जाएगा 13, इसको उधर भेजिएगा तो 117 प्लस में हो जाएगा। तो 65m, एक मिनट, 65m बराबर हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 130 आ जाएगा, और 65 से काटेंगे तो कितना बार? 2 बार में कटेगा, यानी m बराबर हमारा मान कितना आ जाएगा? 2। तो कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। m बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आगे बढ़िएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है दोस्तों। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा गया। 144 आपको है और इसको आप ऐसे फैक्टर कर लीजिए। 2 से लगाइएगा तो कितना आएगा? 72 आ जाएगा। 2 से लगाइएगा तो कितना? 36 आएगा। 2 से 18 और 2 से 9, बस आप इतना मत निकालिए। अब यहाँ पर 9 आ गया। 9 से तो अब तो 3 से लगेगा, लेकिन हमसे 2 के घात पूछा है तो 2 का हुआ 1 2 3 4, 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4, यानी 2 का घात कितना है? तो 4 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन है आपको यह पूछा गया है। तो परिमेय संख्या आपको ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि देखिएगा 1 का वर्गमूल 1 होता है, फिर बटा लिखेंगे कि 144 का वर्गमूल 12 होता है तो 1/12, यही तो आपका सही उत्तर है। बाकी सबका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करिए। अभाज्य संख्या जो अपने से लगे और मतलब जो 1 से कटे और एक खुद अपने संख्या से कटे, तो कौन ऐसा है? तो 15 तो बिल्कुल नहीं है, 39 भी नहीं है, 33 1 का में भी आएगा, 33 का में आएगा और 11 का में भी नहीं, 29 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29। 16 नंबर क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा दोस्त, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे ढंग से आपको समझा करके, ताकि आपको दोबारा कहीं भी तकलीफ नहीं होगा फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर्स में।
अगला देखिएगा, यदि ए तथा बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो ए और बी का एलसीएम आपस में गुना करिएगा तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, इसका एचसीएफ मांगा गया आपसे, तो आप एचसीएफ निकाल लीजिए। 45 है और एगो 60 है। आप किसी तरह से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं, है ना, कोई जरूरी नहीं कि गुणनफल विधि से निकालेंगे। यहाँ पर लगाएंगे 5 से तो 9 हो जाएगा, यहाँ 3 से, 3 से और 3 से 1। हम जल्दीबाजी की वजह से पहले बड़ा संख्या से लगा दे रहे हैं। यहाँ से लगा लेंगे 2 से तो आपको 30 हो जाएगा, यहाँ 2 से लगाएगा तो 15 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 3 से तो 5 हो जाएगा। चलिए 5 से तो 1 आएगा। अब कौन कौन मिल रहा है, तो मिलेगा कौन कौन, यहाँ पर देखिएगा 5 मिल रहा है कि ना, इसमें भी 5 है। चलिए 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, बाकी तो कुछ नहीं मिल रहा, तो बचती है कितना होता है, 15। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया, एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। एक अशून्य परिमेय कहा गया और एक अपरिमेय कहा गया है। इसका गुणनफल की बात कर ले तो इसका गुणनफल जो हो जाएगा दोस्तों, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर फिर से अभाज्य संख्या आपसे पूछा गया है, तो अभाज्य संख्या जल्दी से कमेंट में मारिएगा कि अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा। तो सही उत्तर की बात कर ले तो हमारा अभाज्य संख्या 41 हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़िएगा, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दशमलव प्रसार शांत होगा, कौन सा जो है वो शांत हो जाएगा। शांत का सूत्र आप सभी लोग को सिखाया हुआ है, आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, पढ़ाया हुआ चैप्टर हमारा है। शांत होता है क्या, पी बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यानी फैक्टर करला पर 2 और 5 आना चाहिए और कुछ नहीं। तो देखिएगा 2 और 5, तो इसका फैक्टर आपका शांत देखिएगा, ये नीचे है 50 के फैक्टर करिएगा तो 2 और 5 आ जाएगा, ठीक है। एक में करेगा तो खाली 5 आएगा, ये भी सही है, शांत है, शांत है। लेकिन ये भी करेगा तो शांत, लेकिन ये 243 है तो में 3 भी आ जाएगा। आप 243 को ऐसे फैक्टर करिएगा ना भाई, इसमें लगाइएगा ना तो आपको इस 7 से कटेगा ना, 7 नहीं तो 3 से लगाएगा, 3 से कटेगा तो 3 शामिल हुआ कि ना हुआ। हमको तो 2 और 5 चाहिए शांत के लिए, लेकिन 3 शामिल हो गया तो काची हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सी अशांत है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया, पाई बटा 3 क्या है। पाई बटा 3 क्या है, आपको इस तरह से पाई है दिया हुआ बटा आपको 3, तो पाई बटा 3 क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पाई बटा 3 अपरिमेय भी हो सकता है, पाई अपरिमेय है लेकिन पाई बटा 3 का तो परिमेय, ठीक है, परिमेय होगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम क्या होगा। हम शुरुआत वाला ऑब्जेक्टिव जो आपको कराए थे वो बिल्कुल इसी तरह का था, 86 70 और बटा आप 17 कर लीजिएगा, तो 17 पचे 85, 5 कट जाएगा, है ना, तो एक बचा 17, तो एक बार में लगेगा यानी 510 आपका आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो A4 आपका आओ कभी हवेली पर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है कि 6 वाट 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। अभी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकाल के बताए थे, तो 6 ऐसे फैक्टर कर लीजिए और 8 का फैक्टर कर लीजिए और किसका 22 का फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 4 आएगा, 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 से 1, यहाँ 2 से लगाएंगे तो 11। सब में कौन मिल रहा है, तो 2 2 मिल रहा है, मैंने एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ 2, पहले एलसीएम निकालना होगा तब बटा करना होगा। तो एक तो 2 हो जाएगा और 3 में गुना होगा और इसमें 4 गुना होगा, तो 4 तिहाई 12 और 12 11 गुना करना है तो कितना जाएगा, यानी इस 2 गुना होगा और 3 भी होगा और 4 भी होगा, तो 4 तिहाई 12, तो एक दोनों मिलकर बना लिया और 12 और गुने 11, ठीक है, 12 गुने 11 गुने 2, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 में 11 से कर लीजिए, 24 में कितना से करना है, 11 से, 24 और 24 यानी 4 6 2, 264 आया। यानी एलसीएम 264 आया और एचसीएफ हमारा 2 आया था, काटेंगे तो कितना
तो 13:2 यानी 132 अनुपात 1। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 132 अनुपात 1। आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है कि 96 का भाज्य गुणनखंड याद करिए, बड़ा शानदार है। 96 का आपको इस तरह से फैक्टर कर लेना है। तो 96 का फैक्टर करिएगा तो 2 से कितना आ जाएगा? ये 2 हो जाएगा। आपको 48 दूनी 96 होता है, 2 से लगाएगा तो 24 हो जाएगा। ये 2 से आपको हो जाएगा कितना? 12, और 2 से लगाएगा तो 6, 2 से लगाएगा तो 3, तो 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 आएगा, यानी 2 के पावर 5 और एगो 3 आ जाएगा। तो 2 के पावर 5 एगो 3 करने हैं, 2 के पावर 5 एगो 3 है कहीं ऑप्शन में, बट इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का कर दिया है। चलिए छोड़िए ना, इसको हम इरेज करेंगे, इसे हटाइए। यानी 2 गुने, यानी 2 के पावर 5 गुने 3 आएगा, 3 गुने 2 के पावर 5 आ जाएगा। इस तरह से इसका फैक्टर होगा, और ना तो फिर सबका सब लिख दीजिएगा, लेकिन फिर भी ऐसा ही होगा। चलिए अगला आपसे फिर से अभाज्य गुणनखंड को पूछा गया है, तो इसका कमेंट में आंसर उत्तर फेंक के मारिएगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका। 32 के अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 से आपको कितना हो जाएगा? 16, 2 से लगाएगा तो 8, और 2 से 4, और 2 से 2, और 2 से 2 यानी 2 के पावर 5 आएगा कहीं ऑप्शन में है। तो ये आपको इसे पावर में लिखा गया है ना, थोड़ा सा गलत टाइप की लिखा हुआ है। नीचे लिखा गया है 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 16 है ना। क्या चालू हो रहा है भाई? तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये 2 के पावर 5 कैसे होगा? आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 11/15 के दशमलव प्रसार बताना है। 11/15 के दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? सही उत्तर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप 15 को 11/15 है, ठीक है, 15 का फैक्ट करेगा तो 3 गुने कितना आएगा? 5 आएगा। 5 तो सही है, लेकिन 3 शामिल हो गया है तो काची कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशांत। 27 नंबर क्वेश्चन है कि इतना क्या है? तो ये तो साफ पता चल रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? तो देखिएगा 9 का 5 का वर्गमूल नहीं होता है, ये अपरिमेय संख्या है, और इसका भी वर्गमूल नहीं होता है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 9 का वर्गमूल होता है 3, तो यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़िएगा। अब आपसे मांगा पूछा गया है कि 0 से और 50 के बीच में विषम संख्या कितना है? तो 0 से लेकर के 50 के बीच में आपको 25 को सम संख्या है और 25 को विषम संख्या है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बताइए 0 से लेकर के 100 तक विषम संख्या बताना है। 0 से लेकर के 100 तक, अभी बताएं कि 0 से 100 तक आपको अब क्या हो जाएगा? 50 को सम संख्या और 50 को विषम संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, हाँ ये थोड़ा सा अलग टाइप के है कि 0 से लेकर के 25 तक विषम संख्या बताइए। जब तो आप आधा आधा कर दे रहे थे, अब बताइए कि 0 से लेकर के 25 तक में विषम संख्या कै गो है? तो आप इसका भी आसानी से बता सकते हैं कि 0 से लेकर 25 तक में विषम संख्या 12 गो है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जोड़ सकते हैं, एक विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे करके आप लगा लीजिएगा। अगला है आपको 5, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। ऐसे मैथ मैंने आपको कई बार बताया भी है ना। तो 5 का ऐसे फैक्टर करिए, 15 का ऐसे फैक्टर करिए, और 20 का फैक्टर करिए, ठीक है। 5 से लगाएगा तो 1, 5 से लगाइएगा तो 3, और 5 से लगाएगा तो 4, यानी हमारा पता चल गया कि 5 इसमें भी, 5 इसमें भी और 5 इसमें भी। तो पहला बात कि हमको एचसीएफ तो हमारा 5 आ गया है, ठीक है। और एलसीएम गुना करेंगे तो 5 में गुना करेंगे, 5 को 20 और 20 तिहाई 60 आ जाएगा, यानी एलसीएम 60 आ जाएगा। और बटा 5 लिखेंगे तो कितना बार में कटेगा? 12 बार में, यानी 12 अनुपात 1 आएगा। कौन से ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर आपका
ए राइट आंसर हो जाएगा 12:1। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या को पहचानिए। परिमेय संख्या कौन है? 10 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, √5, √3 भी नहीं है, लेकिन √25 है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा 5 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या कौन नहीं है? देखिएगा, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ए वाला परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं इसलिए इसका परिमेय कर रहा हूँ क्योंकि ये 5 तो है, गुणे लिखेंगे, √49 है तो √49 का वर्गमूल 7 पूरा पूरा होता है, 7 × 5 = 35, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी इसका वर्गमूल हो जाएगा अच्छा से, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं होगा, तो क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है क्योंकि इसका घनमूल होता है, ये वर्गमूल होना चाहिए। 125 आपको क्या है? आप परिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, दो संख्याएं a और 18 का एलसीएम इतना दिया गया है, HCF 2 है, तो ये का मान कितना हो जाएगा? यानी हम बात कर ले तो a गुने 18 का एलसीएम दिया गया है 36, और HCF दिया गया है कितना 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 हाँ, HCF दिया गया है 2। ठीक है, तो आप इसको नीचे लाइएगा, तो a बराबर हो जाएगा 36 गुने 2/18, तो 18 दूनी कितना? 36, तो 2 दूनी कितना होगा? ये 2 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्त कि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तथा उनका HCF का हो जाएगा, बताइए। p और q दो अभाज्य संख्या है, तो इसका HCF जो आएगा वो कितना आ जाएगा? तो सही उत्तर तो कॉमन बात है कि राइट आंसर इसका 1 आएगा HCF। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। तो 4 दूनी कितना आएगा? 8। तो कौन सा ऑप्शन? तो डी 4 देवसेना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का डी। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का मान काची होता है? तो सम संख्या का मान 2m होता है, दोस्त याद रखिएगा क्या होता है? 2m। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, तो 8 9 72 आ जाएगा, गुना करेंगे तो, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत आपसे पूछा गया है। देखिएगा 13 का फैक्टर करिएगा तो 13 आएगा, ये बिल्कुल शांत नहीं है। 14 का, ये भी शांत नहीं है। 13 फिर से नीचे, लेकिन शांत नहीं होगा। लेकिन 8 है, 8 के फैक्टर करेंगे तो केवल 2 आएगा, और 5 पहले से रहता है, यानी सूत्र देखें ना, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, और नीचे वाला का फैक्टर करना होता है 8 के, इसे फैक्टर करिएगा तो 2 से 4, 2 से 2, और 2 से 1, तो 2 2 खाली आ रहा है, तो इकाची हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा धड़ाकाधड़। 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? बट्टा में आपको 7 नजर आ रहा है, तो आप खुद बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा यह। तो बट्टा में 7 है, तो 7 कटता नहीं किसी से, यह क्या है? अशांत है। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के क्या कहा गया है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? आप इसको भाग दे करके करिएगा। 6/15, तो 15 से भाग दीजिएगा, 60, 6 में 0 लगाइएगा, 0.15 चौको 60, पूरा पूरा कट गया, इसलिए आपको शांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला आपसे कहा गया है कि इतना क्या है? तो यह क्या है? तो साफ पता चल रहा है कि यह एक क्या है भाई? तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या।
44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन सी संख्या यानी कौन सी अभाज्य है, कौन अभाज्य है बताइएगा। ये है नहीं 61, 51 है नहीं, 81 नहीं, 61 है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितना परमेय संख्या हो सकता है। दो परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या हो सकते हैं, क्योंकि कोई गिनती नहीं कर सकते क्या वो लिखा लेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर अनंत। फिर से यही वाला क्वेश्चन आया, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। बार बार एक एक काहे टाइप कर दिया भाई, और जिसको बोलते हैं कि ऐसा टाइप मत किया करो, एक एक क्वेश्चन को दोबारा बना देते हो। चलिए कोई बात नहीं, बट इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कमेंट बताइए, क्योंकि मैंने इसका 2 बार बता दिया। जल्दी कमेंट करिएगा, इसका 46 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सर, कमेंट करिए जल्दी से। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है, लेकिन रूट 2 अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे। अगला देखिएगा, 5√2 क्या है। 5√2 क्या है, तो 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी आपका राइट आंसर, यह एक अपरिमेय संख्या बा। अगला है आपको फिर से, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF क्या हो सकता है। तो दो रहे या दो से अधिक अभाज्य संख्या रहे, उसका HCF एक ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, है ना। 2 दशमलव इतना 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 क्या है बताइए, इसका अनंत तक है, डॉट 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 आते जा रहा है। तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। सारे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसका चैप्टर खत्म कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो लिंक हम डाल देंगे, आप जा करके जरूर देख लीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। चलिए आगे, जी हाँ, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और बड़ा शानदार क्वेश्चन लास्ट में हम डाल दिए हैं, इसीलिए बताइए पाई क्या है। ये सभी बच्चों का कंफ्यूजन होता है, पाई क्या है। तो बच्चे क्या करते हैं कि पाई के मान 22/7 होता है, तो p/q के रूप में हो गया। तो यह परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन नहीं बच्चों, यह आपको गलत है। पाई का मान नहीं पूछा गया है, केवल पाई बताना है कि पाई का चीज है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान पूछेगा तो परिमेय संख्या है। कंफ्यूज मत होइएगा, कमेंट अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिए। पाई क्या है, अपरिमेय, और पाई का मान क्या है, मान कितना होता है 22/7, तो मान है परिमेय। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हमको लास्ट में इसको डाले थे ताकि ये भी पता हो जाए। बाकी चैप्टर या खत्म हुआ, जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव कराया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे, और इस चैप्टर से ज़्यादा इसमें 51 ऑब्जेक्टिव मैंने आप सभी को कराया है। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए, यदि आप इस 51 ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको कहीं भी नहीं आएगा। कोई भी अंक बदल करके देगा आपको, तो आसानी से आप उसको बना पाइएगा। और बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो को अब लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और लाइक तो ज़रूरी कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप सभी को कराया है, तो वीडियो को लाइक करना आप सभी को बनता ही है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।